बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज का सेकंड लास्ट छोटा सा टॉपिक है, करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा हमारा किसका? डिसऑर्डर्स आपके निज़ाम तनफ़ुज़ या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो बीमारियां आ जाती हैं, जो डिजीज़ आ जाती हैं, वो इसके बाद वाला टॉपिक होगा। ये तो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। देखें, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने इस चैप्टर के अंदर से, अल्लाह की रहमत से कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक टॉपिक नहीं छोड़ा है, एक वर्ड नहीं छोड़ा है। जितनी वीडियोस चैप्टर नंबर 1 की बन चुकी हैं, पूरी आपकी बुक में जो टॉपिक्स हैं उनकी तरतीब से सारी वीडियोस बनी हैं। और इसके बाद वाला जब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वाली वीडियो बन जाएगी, उसके बाद हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के सॉल्यूशंस पे भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर है क्या? वेंटिलेटर को समझ लीजिए, आर्टिफिशियल को समझ लीजिए। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई। मसनूई मतलब नॉट नेचुरल, जो कुदरती ना हो। नॉट नेचुरल, जो कि कुदरती ना हो, ठीक है। जैसे कि फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र खाद को कहते हैं। ये दो तरह की होती है हमारे पास, नेचुरल फर्टिलाइज़र भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक भी कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। वर्ड्स मीनिंग का आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, ये वो है जो कुदरती खाद है, क्रॉप्स को डाली जाती है, जिसमें क्या है, गाय भैंसों वगैरह का जो गोबर होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, जो फेसिस वगैरह होते हैं, वो जमा करके जो है वो खेतों में डाल दिया जाता है। और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र वो खाद कौन सी होती है? जो कि लैब में तैयार की जाती है। समझ में आ गई बात? जैसे कि सोना यूरिया, सोना यूरिया ये एक बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता लगेगा। सोना यूरिया ये आर्टिफिशियल खाद है, वाइट कलर की होती है। यूरिया के नाम से ये आपके लैब में भी पड़ा होगा, वाइट कलर के दाने होते हैं, ये पड़े होंगे। तो ये मकसद था आपको आर्टिफिशियल या सिंथेटिक वर्ड को समझाने का। वेंटिलेटर का क्या मतलब होता है? इससे वेंटिलेटर हम इसको भी कहते हैं, इससे कई वर्ड निकले हैं। वेंटिलेटर, वेंटिलेशन, हवा के दाखिले का निज़ाम, हवा के दाखिले और इखराज का निज़ाम, इखराज का निज़ाम, इसको वेंटिलेशन कहते हैं। जैसे कि रूम्स वगैरह जो हैं, स्टोर्स बंद पड़े हुए हैं बिल्कुल, या घर जो है बिल्कुल पैक्ड हुआ है, तो आप घर में आते हैं तो आप बोलते हैं यार वेंटिलेशन करो। मतलब आप खिड़कियां दरवाजे खोल दो ताकि कुदरती हवा का गुज़र हो घर में से। याद रहे, हमारी ये जो एयर चलती है घरों में, तो होता ये है कि बाहर की जो एयर आ रही होती है तो उसको निकलने के लिए जगह भी चाहिए। तो आप दो एरियाज़ ऐसे रखते हैं अपने घर में, एक तरफ से हवा के आने का होता है और दूसरी खिड़की, वो दूसरी विंडो आप वो रखते हैं जिसमें से हवा गुजर के जाए। क्योंकि जब तक हवा को आने के रास्ता मिल रहा है और हवा को गुजर के जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो हवा जो है वो पूरे तरीके से आएगी नहीं, ये बात याद रख लें। तो इसको कहते हैं एयर क्रॉसिंग, और इसी को हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? इसी से बनता है वेंटिलेटर। इसके भी दो मतलब हैं। इसको रोशनदान या हवादान भी कहते हैं। हवादान, हवादान पहले वक्तों में जो है वो, अब तो ये खैर इतने नहीं होते, होते हैं घरों में लगे होते हैं, छतों में, साइड में, ऊपर की तरफ, ये हवादान कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ से हवा जो है वो आ रही होती है। खिड़कियों के अलावा होते हैं जो छतों में लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनको वेंटिलेटर्स कहा जाता है।
अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर के यहाँ पर उस हवादान की बात नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ पर ये आर्टिफिशियल वेंटिलेटर क्या है, ये एक डिवाइस है, ये क्या है, एक मशीन है, ये मशीन है। और ये मशीन क्या कर रही है, ये लंग्स का काम कर रही है, लंग्स का काम कर रही है। ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये उसका काम कर रही है। अगर आप या कोई भी पेशेंट जो है वो डॉट एज में चला जाता है या किसी भी हादसे की वजह से वो इस काबिल नहीं रहता कि वो पूरे तरीके से सांस ले सके, उसको प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में खुद नेचुरली, जिस तरह हम सांस ले रहे हैं, अगर कोई पेशेंट है या कोई बड़ी उम्र का है वो सांस नहीं ले पा रहा सही तरह, तो फिर उसको वेंटिलेटर पे ले जाया जाता है, इस मशीन के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो उसको जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, बाहर की एयर जो है अपनी बॉडी में इन करने में, इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ये आर्टिफिशियल वेंटिलेटर उसको हेल्प करता है, ये मशीन उसको हेल्प करती है और इसके ज़रिए बाहर की हवा जो है प्रेशर से उसके लंग्स में डाली जाती है। समझ में आ गई बात आपको? अब ये जो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर है इसके कुछ हिस्सों के नाम आप देख लीजिए, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक जो सबसे अहम पार्ट है वो मैकेनिकल वेंटिलेटर है, मैकेनिकल वेंटिलेटर। ये क्या है, एयर प्रोवाइडर है, एयर प्रोवाइडर या एयर ब्लोअर। ये वो मशीन है, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का ये वो हिस्सा है जो कि प्रेशर से बाहर की हवा को अंदर की तरफ फेंकता है। अब ये बाहर की हवा तो काबू करना इतना आसान नहीं, इसके लिए जो है वो सिलेंडर्स रखे हुए होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बाज़ार से मिलते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ ये जो है वो वेंटिलेटर्स कनेक्ट होते हैं और ये मैकेनिकल वेंटिलेटर जो इसका पार्ट है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का, ये क्या करेगा, उस ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन गैस को ड्रॉ करेगा, निकालेगा और ब्लो करेगा, ठीक है, और आगे प्रेशर से इस ऑक्सीजन गैस को फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा, ट्यूब्स में, ट्यूब्स में। ये ट्यूब्स जो हैं वो किसके साथ कनेक्ट हैं, ये ट्यूब्स जो हैं आगे इंसर्ट हुई हुई हैं माउथ में, और माउथ से ये जो आपके लैरिंक्स है और लैरिंक्स के बाद ये जो ट्रेकिया आ जाता है जिसको विंड पाइप कहते हैं या ट्रेकिया, ये माउथ से होती हुई ट्यूब ट्रेकिया के अंदर चली जाती है, ट्रेकिया के अंदर चली जाती है ये ट्यूब। तो बहुत सारी ट्यूब्स इसमें से निकल रही होती हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेटर में से। मैं उस ट्यूब की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर से एयर गुजर रही है, ये याद रहे, जिसमें से एयर गुजर रही है, जिसमें से ऑक्सीजन गुजर रही है। और ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर से आ रही है। कौन खींच रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन को, ये मैकेनिकल वेंटिलेटर जो कि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का पार्ट है, ये वहाँ से ऑक्सीजन को खींच रहा है। ऑक्सीजन को खींचने के बाद ये आगे ऑक्सीजन ट्यूब्स के ज़रिए कहाँ जा रही है, उस पेशेंट के लंग्स में जा रही है प्रेशर के साथ। और लंग्स में कैसे जा रही है, किन रास्तों से जा रही है, वो असल में ट्यूब्स हैं जिनमें से ये ऑक्सीजन गुजर के आगे जाती है। इसीलिए इन ट्यूब्स को जो है वो माउथ के ज़रिए लंग्स में इधर ये जो विंड पाइप है, ट्रेकिया है, यहाँ तक उस ट्यूब को पहुँचा दिया जाता है। एक ट्यूब होती है, ठीक हो गई बात। अब इस ट्यूब का जो है वो नाम है, ख़ास नाम है, ठीक है। इस ट्यूब का जो नाम है इसको हम कहते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब आपको समझ में आ गया होगा, एंडोट्रेकियल, एंडो मतलब इनसाइड, ट्रेकियल वर्ड ट्रेकिया से निकला है। ये वो ट्यूब है जो कि माउथ से ट्रेकिया तक जा रही है। और इस ट्यूब का दूसरा हिस्सा किससे कनेक्ट है, इस मैकेनिकल वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट है, ताकि मैकेनिकल वेंटिलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ले और इस एंडोट्रेकियल ट्यूब के ज़रिए वो ऑक्सीजन पेशेंट के लंग्स तक चली जाए। अब यहाँ तक कहानी सिर्फ नहीं ख़त्म होती, बल्कि एक काम और भी करना होता है। एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर।
ह्यूमिडिफायर वर्ड किससे निकला है? ये ह्यूमिडिटी से निकला है। ह्यूमिडिटी, इसको उर्दू में कहा जाता है नमी। उर्दू में क्या कहते हैं? नमी। इसका मतलब, नमी मतलब पानी की मिकदार, पानी की मिकदार हवा में, हवा में। नमी का मतलब पानी की मिकदार हवा में, और पानी की मिकदार हवा में किस शक्ल में होती है आपको पता है? वाटर वेपर्स की शक्ल में होती है। वाटर वेपर्स की शक्ल में होती है। वाटर वेपर्स की शक्ल में होती है। वो लोग जो कि समंदर के पास रहते हैं, जैसे कराची है हमारा, वहाँ समंदर है, तो वहाँ की हवा जो है मरतूब होती है। मरतूब मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है उस हवा में, वो हवा गीली होती है समंदर की वजह से। तो हम ये कहते हैं कि कराची की हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? हैदराबाद की हवा में ह्यूमिडिटी कम है, क्योंकि हैदराबाद समंदर के पास नहीं है। तो बहरहाल ये जो ह्यूमिडिफायर है, एग्जैक्टली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ देने वाला है इस ऑक्सीजन को जो कि ये आ रही है। ऑक्सीजन गैस डायरेक्टली ट्रेकियल ट्यूब में नहीं जाती, बल्कि ऑक्सीजन गैस जब ये मैकेनिकल वेंटिलेटर खींचता है उस ऑक्सीजन गैस को, तो ये ऑक्सीजन गैस पहले इस ह्यूमिडिफायर से गुजरती है, उसके बाद ये एंडोट्रेकियल ट्यूब में जाती है ये ऑक्सीजन गैस। ये ह्यूमिडिफायर क्या है? ह्यूमिडिफायर वो है जो कि इस ऑक्सीजन गैस को क्या करता है? वार्म करता है। क्या करता है? वार्म करता है, और इसको मॉइस्ट, गीला करता है। दो काम ये करता है। मॉइस्ट मतलब गीला, इसी से वर्ड निकला है मॉइस्चर, नमी। नमी भी कहते हैं, ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, मॉइस्चर भी कहते हैं। मॉइस्ट मतलब गीला। तो इस ऑक्सीजन गैस को मॉइस्ट करना और वार्म करने का काम ये ह्यूमिडिफायर कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये भी आपको पता लग गया। अब आगे चलते हैं। और क्या है? ऑब्वियस सी बात है, वो पेशेंट जो बेचारा कनेक्ट हुआ है किसके साथ? इस मशीन के साथ कनेक्ट हुआ है, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर के साथ। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ उसको हवा की ज़रूरत है क्या? उसको खाने की ज़रूरत नहीं है? ऐसी ही एक ट्यूब इस आर्टिफिशियल वेंटिलेटर से निकलती है जिसका काम खाना प्रोवाइड करना है। आप उस ट्यूब में खुराक जो है वो सॉफ्ट सी खुराक, सॉफ्ट सा फूड जो है वो डाल देते हैं, और वो जो है वो फूड उसके स्टमक में, पेट में चला जाता है। अब जो स्टमक में ये फूड जाएगा तो कैसे जाएगा? माउथ के ज़रिए? माउथ के ज़रिए नहीं, बल्कि नोज़ के ज़रिए। नोज़ के साथ एक ट्यूब को जो है वो डाला जाता है, और आपकी नोज़ से ये ट्यूब होती हुई कहाँ जाती है? आपके स्टमक में जाती है। नोज़ से ये होती हुई कहाँ जाती है? आपके स्टमक में ये ट्यूब पहुँच जाती है। आपकी नोज़ से जो है वो ट्यूब डाली जाती है, और ये ट्यूब स्टमक में आ जाती है। इसी ट्यूब में क्या डाल दिया जाता है? फूड डाल दिया जाता है। फूड डाल दिया जाता है, यही फूड यहाँ आ जाता है। इस ट्यूब का भी एक नाम है, ठीक है? इसको कहते हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इसका नाम है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये इसका नाम है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है भाई, तो मैं नहीं समझता और तो इसमें कोई ख़ास बात है ही नहीं। हाँ, जब एयर जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, तो सिर्फ यही काम थोड़ी ना होगा आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का। एक ट्यूब ऐसी भी है जो कि एक्सहेल्ड एयर को बाहर निकालेगी। उस एयर को बाहर निकालेगी जिसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। भाई सांस लेने का प्रोसेस जो है वो दो प्रोसेस में होता है ना। आप इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं, और एयर जा रही है और एयर बाहर भी तो आ रही है। तो एक ट्यूब ऐसी भी होगी इसके साथ कनेक्ट, जिसके साथ क्या होगा? उसके साथ हवा का इखराज होगा, हवा उसमें से निकलेगी बाहर, और ये हवा में क्या होगी मौजूद? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी मौजूद। ठीक है भाई, तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने बोला ये भी कवर करवा दिया जाए। इसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।